हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको मैं बताऊंगा PCBook.in के बारे में। देखिए, जिस प्रकार हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, हमें ऑनलाइन सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारे साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम्स, धोखाधड़ी जो हमारे साथ होती जा रही हैं। और कई बार हमारे साथ ऐसे ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता और हमारा जो है वहाँ पर पैसों का भी लॉस हो जाता है। तो आप जब हैं फिर बाद में किसी से एडवाइस लेते हैं, कहीं कंप्लेंट करते हैं, किसी से कहीं पर कांटेक्ट करते हैं, मेल भेजते हैं, तो जो है आपको कई प्रकार के जो काम करने पड़ते हैं और वहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अब मान लेते हैं मैंने कुछ सामान मंगाया ऑनलाइन, तो मुझे वो सामान गलत दे गया। जब मैंने रिफ़ंड के लिए डाला तो मुझसे वो सामान वापस भी ले गया पैकेज, बट जो है मेरा रिफ़ंड अभी तक नहीं आया। तो मैंने कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि अभी थोड़ा टाइम रुकिए। फिर जब नहीं आया तब मैंने फिर दोबारा कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया, तो ऐसे जो है बहाने लगाते रहे कस्टमर केयर वाले। और मैंने मेल आईडी डाली, ट्विटर पे ट्वीट किया, तो ऐसे कई प्रकार के जो मैंने काम किए, बट जो है मेरा रिफ़ंड नहीं आया। तो जनरली मैं ये जो है यहाँ पर PCBook.in पर अपनी कंप्लेंट डाल दूंगा और जो है PCBook.in की तरफ से जल्दी जो है मुझे मेरी कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी कंप्लेंट जो है फ्री में रिसॉल्व होगी, कोई भी पैसा PCBook.in की तरफ से नहीं लिया जाएगा और 100% आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा अगर आपकी कंप्लेंट सही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको गलत कंप्लेंट यहाँ पर फाइल नहीं करनी है किसी के खिलाफ भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ही उल्टा जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है और जो है आपको फाइन भी लग सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार जो आपको साइन अप करना है, किस प्रकार किसी के खिलाफ जो है कंप्लेंट करनी है। तो आपको जो है गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है, तो मैंने ऑन कर लिया है। तो आपको यहाँ पर जनरली सर्च करना है PCBook.in। तो मैं ये डेस्कटॉप साइट पर करके दिखा रहा हूँ, आप जनरली इसे अपने मोबाइल पर भी सेम प्रोसेस में कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार आएंगे किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने, तो आपको जो है साइन अप करना होगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन के नीचे दिख रहा है साइन अप, या फिर आप यहाँ पर होम के बाद भी साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करके जो है साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अपना नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो भरना है, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो आपको ये देखिए यहाँ पर ऊपर मेंशन कर रखा है कि योर फुल नेम शुड बी सेम एज इन गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो जो यहाँ पर आपका फुल नेम है, आपको अपना नाम भरना है, वो बिल्कुल आपको अपना सही नाम फिल करना है जो कि आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में है, पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में है, राशन कार्ड में है। तो वही आपको जो है आपका ओरिजिनल नेम, जेन्युइन नेम ही आपको यहाँ पर भरना है। यह नहीं कि आपको कोई भी नाम यहाँ पर शॉर्ट में भर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम भर देता हूँ। जैसे मेरा नाम है करण शर्मा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपनी मेल आईडी देनी है और यहाँ पर आपसे प्राइमरी मोबाइल नंबर के लिए पूछा जाएगा। प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको दोस्तों वही देना है जो कि आपका यूज़ में हो, आप यूज़ करते हो मोबाइल को। क्योंकि जब भी कोई मैसेज या कांटेक्ट वगैरह होगा आपके साथ तो प्राइमरी मोबाइल नंबर पर ही होगा। तो यहाँ पर आपको जो है बाद में पासवर्ड फिल करना है। ये पासवर्ड है दोस्तों, जो जब आप किसी के खिलाफ बाद में कंप्लेंट करेंगे या उसका स्टेटस चेक करेंगे तो आपको जो है दोबारा लॉगिन करना होगा, तो आपको ये पासवर्ड फिल करना होगा। तो आपको ये पासवर्ड भी याद रखना होगा अगर आप फिल कर देते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप ये सारी अपनी नाम, आइडेंटिटी वगैरह डाल देंगे तो आपको जो है रजिस्टर पर क्लिक करना है और आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे। आपको जो है ईमेल पर OTP आएगा और अपने मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो आपको जनरली क्या करना है, आपको वेरीफाई कर लेना है अपना मोबाइल नंबर और OTP। तो चलिए आप जब साइन अप कर लेंगे तो आपको जो है साइन इन करना होगा। मैं आपको साइन इन भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है आपकी मेल आईडी यहाँ पर देनी होगी और जो आपने पासवर्ड फिल किया था आपको वो भी फिल करना होगा। तो देखिए जब आप लॉगिन करेंगे तो जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा।
तो यहाँ पर जो है दो ऑप्शंस आ रहे हैं, फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए पर्सन और फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए बिजनेस। देखिए, अगेंस्ट ए पर्सन, अगर आपको किसी आदमी के खिलाफ शिकायत करनी है, किसी पर्सन के इंडिविजुअल के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, तो आप अगेंस्ट ए पर्सन पर कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। और अगर आपको किसी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, जैसे मेरा रिफंड पैसे नहीं आए थे, तो आपको यहाँ पर अगेंस्ट ए बिजनेस पर जो है कंप्लेंट फाइल करनी है। तो चलिए मैं आपको फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट पर्सन करके दिखाता हूं। तो उससे पहले जो है मैं आपको लोगों के फीडबैक भी बता दूं, यहाँ पर जो लोग इनको यूज़ करते हैं pcbook.in को। तो यहाँ पर सुकांता कुमार जी ने दिया हुआ है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद pcbook टीम, pcbook इज़ डूइंग ग्रेट जॉब फॉर कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है pcbook.in की तरफ से। हुसैन सरदार जी ने भी यहाँ पर फीडबैक दिया हुआ है, आई एम वेरी ग्लैड टू ओपनिंग pcbook। तो और भी कई प्रकार के जो फीडबैक्स हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उन्होंने यहाँ पर जो फीडबैक दिया है। तो जब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपको भी यहाँ पर फीडबैक देना है, क्योंकि ऐसा करने से जो है एक्साइटमेंट, प्रोत्साहित मिलता है काम करने के लिए, ताकि आपको और अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो आपको मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर फ्री में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, pcbook.in की तरफ से आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार जो है किसी पर्सन के खिलाफ जो है कंप्लेंट करनी है। तो मैं यहां पर फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए पर्सन करूंगा। तो जब आप फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए पर्सन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, ऐसी स्क्रीन पर शो होगा। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की जो है लैंग्वेज रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, अमेरिकन रख सकते हैं, पाकिस्तानी रख सकते हैं, कोरियन रख सकते हैं, लैटिन। तो यहाँ पर वो सारी लैंग्वेज जो आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती तो यहाँ पर आप जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए पर्सन करेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो भी कुछ पूछा जाएगा वो आपको सिर्फ उसी का भरना है जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं। आपको कोई भी आइडेंटिटी आपकी नहीं देनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मोबाइल नंबर, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको देना मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। और मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन हो रहा है, मोबाइल नंबर, पैन नंबर एंड आधार, प्लीज फिल सेकंड पार्टी डिफेंडेंट्स डोंट योर फिल्स। तो यहाँ पर भी pcbook.in की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पर आधार नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर फिल करेंगे वो आपको सेकंड पार्टी का फिल करना है, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आपका नहीं। तो उसके बाद जो ऑप्शन है एंटर पैन नंबर, ये देखिए ये यहाँ पर ऑप्शनल है ऑप्शन। बट अगर आपके पास ऑप्शन है मोबाइल पैन नंबर उनका है जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पर पैन नंबर भी फिल कर देना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नॉलेज यहाँ इन्फॉर्मेशन आप देंगे किसी के खिलाफ, उतनी ही आपकी कंप्लेंट सॉल्व होने में आपको कम टाइम लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पर पैन नंबर है, मैं यहाँ पर पैन नंबर जो है फिल कर देता हूँ। और उसके बाद जो है आपको आधार नंबर के लिए पूछा जाएगा कि आपके पास आधार नंबर है। तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और यहाँ पर आपसे बाद में पूछा जाएगा कि री एंटर मोबाइल नंबर, आपको ये जो है यहाँ पर दोबारा मोबाइल नंबर देना है। और यहाँ पर जो है आपसे री एंटर मोबाइल पैन नंबर के लिए भी कहा जाएगा। तो आप जब एंटर करेंगे अपना पैन नंबर किसी का जिनके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उसका री एंटर भी करना होगा। तो ध्यान रहे कि आपको जो है मैचिंग करके ही सही से पैन नंबर और आधार नंबर फिल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं स्टेप को। तो यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर री एंटर करना होगा। अब देखिए मैंने जो है यहाँ पर आधार नंबर गलत भर दिया है ऊपर और नीचे। तो जो यहाँ पर आधार नंबर इज नॉट सेम और आइडेंटिकल। तो जब आप अपना
री एंटर और आधार नंबर में अगर अपना कोई भी नंबर सही नहीं भरेंगे उनका जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो कंप्लेंट यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ऐसे शो होने लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सही आधार नंबर भर देता हूँ। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है जो डिस्क्राइब योर कंप्लेंट। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको जो भी कंप्लेंट है किसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उस खिलाफ को आपने यहाँ पर जो है अच्छे से डिस्क्राइब करना है दोस्तों। और यहाँ पर जो जितनी ज़्यादा आप कंप्लेंट डिस्क्राइब करेंगे, आपको अपनी कंप्लेंट अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, आपकी कंप्लेंट होने में उतना ही जो है आपको टाइम कम लगेगा। और क्योंकि जब आप अच्छे से कंप्लेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो उन्हें समझने में भी आपका जो है टाइम कम लगेगा। जिसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो वो भी अच्छे से समझ जाएगा। अगर आप 2-3 लाइनों में लिख देंगे तो थोड़ी बहुत ही समझने में भी दिक्कत हो जाती है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि जो है आपको अच्छे से कंप्लेंट डिस्क्राइब करना है और आपको किसी भी प्रकार की जो है गाली अब्यूसिंग वगैरह नहीं करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई का ऑप्शन भी आ रहा है इन्फॉर्मेशन का। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर कंप्लेंट में visible to public, so don't be rude, describe your complaint respectfully and what happened actually, how you have been victimized including corruption, fraud, scam, dishonest, spoilage, injustice, non ethically demands, bribe, financially etc। तो जो है आपकी कंप्लेंट पब्लिकली जो है विजिबल होगी। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलत बात नहीं करनी है। आपको जो है आपकी कंप्लेंट सही से डिस्क्राइब करनी है कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे स्कैम हुआ, कैसे ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, क्या बात थी, क्या नहीं थी। तो वो है जो आपको यहाँ पर कंप्लेंट डिस्क्राइब करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर कंप्लेंट आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अगर आप 2-3 वर्ड में लिखेंगे तो आपकी यहाँ पर जो है कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। आपकी जो कंप्लेंट है मिनिमम 100 कैरेक्टर्स की होनी ही चाहिए। तो इसीलिए आपको कहा था कि आपको जो है अच्छे से कंप्लेंट आपकी रजिस्टर करनी है। अब मान लेते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये खिलाफ कंप्लेंट किसके लिए कर रहा हूँ। मुझे एक आदमी के फ़ोन आते हैं, उसने मुझे इन्वेस्टिंग के लिए कहा कि आप सर मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए और जो है आपको मैं अच्छा प्रॉफिट दूंगा, हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी और आपको बाद में एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और मुझे मेरा टाइम टेन्योर भी पूरा हो गया, पर मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वहाँ से रिटर्न्स नहीं मिला। तो मुझे वो अपनी कंप्लेंट है जो यहाँ पर दायर करनी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कंप्लेंट लिख दी है कि मुझे इशू है एक पर्सन के साथ जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया विद इन्वेस्टिंग को रिलेटेड। तो मेरे पास सारे एविडेंस पड़े हैं जो जो मैसेज आते थे उनकी तरफ से। तो चलिए यहाँ पर आपको अच्छे से कंप्लेंट डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सेकंड पार्टी की इमेज जो है फाइल देनी है जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास इमेज है उसकी तो सबसे बेटर है, अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर उनकी इमेज है तो मैं यहाँ पर जो है उसकी इमेज फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है उनकी इमेज यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद आपसे अपलोड एविडेंस इमेजेस के लिए कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो आपके पास अगर सबूत के तौर पर कोई इमेजेस हैं तो आपको वो यहाँ पर देनी है। मान लेते हैं मेरे पास उस आदमी के मैसेजेस आए थे, OTP आया था उनकी कंपनी की तरफ से, उस पर्सन की तरफ से कि आप मेरी साइट पर साइन अप कीजिए, आपको मैं प्रॉफिट दूंगा। तो मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी मुझे मैसेजेस आए थे, तो मेरे पास वो एज ए एविडेंस इमेजेस के तौर पर पड़े हैं। तो मैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर फिल करूँगा। तो आपके पास दोस्तों जितनी से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो वो यहाँ पर आपको देनी है। और आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर जो है आपको ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने एक इमेज चूज कर ली तो आप जो है यहाँ पर अप टू 15 इमेजेस एविडेंस इमेजेस के तौर पर आप जो है फिल कर सकते हैं। 15 एविडेंस इमेजेस सबूत के तौर पर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए मेरे पास 15 इमेजेस हैं उनके मैसेजेस की, उनके व्हाट्सएप पर मैसेजेस की। तो मैं वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ।
देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी गलत कंप्लेंट नहीं करनी है किसी के खिलाफ भी, क्योंकि कई प्रकार के लोग होते हैं जो जानबूझकर किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं। तो आपको वो यहाँ नहीं करना है, क्योंकि आपको ही उल्टा जो है खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है। आपका अकाउंट pcbook.in की तरफ से 90 दिन तक के लिए भी ब्लॉक हो सकता है और आपको जो है फाइन भी लग सकता है। तो ऐसे में आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो है आपकी सही कंप्लेंट है वही यहाँ पर आप फील करें किसी के खिलाफ। और मैंने आपको बताया कि pcbook.in की तरफ से आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर मेरे पास 15 इमेजेस थी, तो मैंने एज ए एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर, तो जब भी आप ये एविडेंस इमेजेस भरेंगे तो आपको जो है आपकी कंप्लेंट है जो सॉलिड हो जाती है। कि अब मान लेते हैं आपके पास कुछ नहीं है, ऑडियो नहीं है, इमेजेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो वो जो है आपकी कंप्लेंट थोड़ी सी, देखिए कंप्लेंट आपकी सोल्व होगी 100% अगर आपकी कंप्लेंट सही है। बट जो है अगर आपके पास एविडेंस इमेजेस होंगी तो आपको जो है थोड़ा आपकी कंप्लेंट सोल्व हो ही जाती है। जितनी ज़्यादा आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी आपकी कंप्लेंट वहाँ पर उतनी सॉलिड होगी। क्योंकि अब देखिए, आप मेरे पास जैसे मैसेजेस हैं उस पर्सन के खिलाफ, तो मैंने यहाँ पर उसकी एविडेंस इमेजेस के तौर पर यहाँ पर फिल कर दी। तो ऐसे में क्या होगा, उसको पता होगा कि ये मैसेजेस मेरे द्वारा गए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है अपलोड एविडेंस ऑडियो। तो यहाँ पर सबूत की तौर पर अगर आपके पास कोई ऑडियो है, आपके पास कॉल आई है, आपने रिकॉर्डिंग की हुई है, तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। मेरे पास यहाँ पर उसकी एज ए एविडेंस ऑडियो 3 ऑडियोज पड़ी हुई हैं जो उसने कॉल की थी मुझे, उस पर्सन ने। तो यहाँ पर भी आप जो है अप टू 15 ऑडियोज एविडेंस के तौर पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अपनी एज ए एविडेंस इमेजेस भी फिल कर दी और एविडेंस ऑडियो भी फिल कर दी। तो यहाँ पर जो है हमें एक दूसरा ऑप्शन शो हो रहा है, शो एडवांस व्यू। तो यहाँ पर आपको क्या फील करना है, जैसे मुझे 5,000 रुपये का जो है लॉस हुआ था, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस आदमी से रिलेटेड, उसको लेकर आदमी ने, जिस पर्सन के खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, उसने मुझसे इन्वेस्टमेंट कराई थी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए मेरे मॉडल में, तो मैं आपको रिटर्न्स दूंगा। तो मेरे को ना तो रिटर्न्स मिली और ना ही जो है मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिला। तो ऐसे में अब देखिए, यहाँ पर जो आपका लॉस हुआ है आपको वो फील करना है। जैसे मान लेते हैं मेरा 5,000 रुपये था, तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको जानबूझकर ज़्यादा अमाउंट नहीं फील करना है कि यहाँ पर 5,000 की जगह मैं 50,000 फील कर दूँ। तो ऐसे में वो पर्सन को भी पता होगा, सेकंड पार्टी को पता होगा कि उसका कितना लॉस होगा, उसने आपसे कितने पैसे लिए हैं। तो वो जो वहाँ पर आपकी कंप्लेंट नहीं आएगी, तो आपको रिफंड नहीं आएगा, वो सेटलमेंट होने में दिक्कत हो सकती है कि वो बोलेगा मैंने इतने पैसे लिए ही नहीं, और आप कहेंगे कि मैंने इतने पैसे दिए हुए हैं। तो आपको वही अमाउंट आपका फील करना है जो आपका जेन्युइन अमाउंट है, जितना आपका लॉस हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम देना है। तो मेरा अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर सेम है एज ए प्रोफाइल। तो आप, मेरा जो प्रोफाइल में नेम है वही अकाउंट होल्डर नेम है। तो आपका अगर अकाउंट होल्डर नेम अलग है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही अपने बैंक, आपको बताया था कि आईडी एज पर एज गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के हिसाब से आपको आईडी प्रोफाइल का नाम रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसके तहत ही अपना जो अकाउंट में आपका नाम हो उसी प्रकार आपको अपने प्रोफाइल का नाम रखना है। क्योंकि देखिए, जब आपकी सेटलमेंट होगी पैसों में तो आपका इसी अकाउंट में पैसे आएंगे। अब जो दूसरा जिसके खिलाफ आप डिफेंडर होगा उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगे, जब वो सेटलमेंट करेगा तो वो पैसे देगा पीसी बुक को। तो पीसी बुक जो है आपके अकाउंट में डालेगी, जो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर देंगे। तो ऐसे में आपका अकाउंट नंबर अगर आपकी प्रोफाइल से और आपका अकाउंट होल्डर नेम मैच नहीं खाएगा तो वो पैसे आने में आपको थोड़ी देरी हो सकती है, आपसे वेरिफिकेशन होगी थोड़ी बहुत ही। तो
इसलिए आपको अकाउंट होल्डर नेम है जो आपका आपकी जो प्रोफाइल है उसी के साथ का रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका अकाउंट नंबर, कि आपका अकाउंट नंबर क्या है जिसमें आप पैसे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है। फिर बाद में आपको री एंटर अकाउंट नंबर कहा जाएगा, और अकाउंट नंबर आपको थोड़ा ध्यान से भरना है कि क्योंकि पैसे आपके इसी अकाउंट में आएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर चेक कर लें एक बार। और आपको उसके बाद आपको IFSC कोड फिल करना है। उसके बाद जो है आपसे अकाउंट टाइप कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है या करंट है। तो मेरा यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, तो मैं सेविंग पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कीप मी कॉन्फिडेंशियल। इफ़ यू टिक दिस चेक बॉक्स नोबडी कैन रिकॉग्नाइज हु फील्ड दिस कंप्लेंट। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं, आपकी कंप्लेंट जब देखेगा तो वो ये नहीं देख पाएगा कि किसने कंप्लेंट सबमिट की है। आपका नाम जो है वहाँ पर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपनी कंप्लेंट को प्राइवेट रखना चाहते हैं कि आपका नाम शो ना हो और जब भी आपकी कंप्लेंट चेक करे, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और जब आप पूरी अपनी फॉर्मेलिटीज़ कर देंगे, आप अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह फिल कर देंगे उस पर्सन का। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप अपना अकाउंट नंबर भरें तो आपको अकाउंट नंबर भी अपना ही फिल करना है। कहीं आप जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर फिल कर दे, तो आपको यहाँ पर अपना ही अकाउंट नंबर फिल करना है। तो उसके बाद आपको सबमिट कंप्लेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। तो आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक बार। इफ़ वी गेट मैक्सिमम ट्रू विटनेस within 3 days, then we will try to resolve your complaint in every possible manner, and if we get maximum number of false instead of true, then this complaint will deleted automatically after 3 days. I hereby declare that details mentioned by me and true, correct, and to the best of my knowledge, and all contents are respectful as well as follow to PCBook policies. I also agree any misstatement may lead to suspension of my PCBook account and any other action applicable under the PCBook policies. तो जब आप कंप्लेंट करेंगे किसी के खिलाफ फाइल, तो आपको डिक्लेयर करना होगा कि मेरी जो कंप्लेंट है 100% सही है और ठीक है। मैं किसी के खिलाफ गलत कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कंप्लेंट किसी के खिलाफ कर रहा हूँ तो जो है मेरा अकाउंट बंद कर सकते हैं आप, मेरे ऊपर जो फाइन भी लगा सकते हैं। और आपको मैं वो भी बताऊंगा, ये जो 3 डेज़ वाला ऑप्शन है कि आपकी जो आप देखिए, आपकी जब आप कंप्लेंट किसी के खिलाफ करते हैं तो आपको जो है अपनी कंप्लेंट शेयर करनी होती है अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स में। तो वो जो है वहाँ पर आपकी कंप्लेंट चेक करते हैं जाकर, तो देखते हैं कि आपकी कंप्लेंट कितनी % सही है और कितनी % नहीं सही। तो अगर उनको आपकी कंप्लेंट सही लगती है तो वो वहाँ पर सही पर, ट्रू पर क्लिक करते हैं, और अगर आपको कंप्लेंट गलत लगती है तो आपकी कंप्लेंट पर गलत क्लिक कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो ऐसे में आप 3 डेज़ के लिए आपकी जो कंप्लेंट रखी जाएगी ट्रू और फॉल्स में। अगर मैक्सिमम नंबर में आपकी कंप्लेंट पर ट्रू आते हैं, 100% ट्रू आते हैं, तो आपकी जो है कंप्लेंट रिसोल्व की जाएगी PCBook.in की तरफ से जल्दी। तो ऐसा नहीं है कि जब आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो आदमी अपनी कंप्लेंट नंबर किसी और शेयर नहीं करेगा कि यहाँ पर चेक कीजिए जाकर। तो वो भी कंप्लेंट चेक करेगा और वो भी अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स में भी बोलेगा कि इस कंप्लेंट्स को आप चेक कीजिए और बताइए गलत है या सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करना है और आपकी कंप्लेंट सही है ये उनको बताना है। और अगर उनको कंप्लेंट आपकी सही लगती है तो वो 100% ट्रू पर क्लिक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी कंफर्म कर देता हूँ कंप्लेंट सबमिट करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने अपनी कंप्लेंट जो है सबमिट कर दी है सक्सेसफुली। दोस्तों कंप्लेंट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो उसके बाद जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो ये आएगा कि आप किसी कंपनी के खिलाफ अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार करेंगे। अब देखिए, कंपनी किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब साथ बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फाइल है कंप्लेंट अगेंस्ट बिजनेस, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ।
अब कंपनी किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपको किसी भी कंपनी के साथ धोखाधड़ी हुई की है आपके साथ। अब मान लेते हैं मैंने एक इंश्योरेंस करवाया था अपनी बाइक का, तो मुझे जो क्लेम चाहिए था ड्यू टू एनी रीज़न बाइक का एक्सीडेंट हो गया और मुझे जो है क्लेम कंपनी की तरफ से नहीं मिला। तो वो मैंने कस्टमर केयर से भी कांटेक्ट की, उनसे मेल से भी कांटेक्ट की, मेल भी सेंड की, बट जो है मेरी क्वेरी वहाँ पर रिजोल्व नहीं हुई और वो लारे लगाते रहे। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी वो भी कंप्लेंट यहाँ पर फील करूँगा, फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए कंपनी करूँगा। तो मेरा जो जितने का क्लेम था वो भी मैं करूंगा और यहाँ पर अपनी कंप्लेंट आपको फिर से डिस्क्राइब करनी होगी अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ कर रहे हैं कंप्लेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको कंपनी का नेम देना है, जो भी कंपनी का नेम है। तो मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपनी का जीएसटी नंबर जो है आपको फिल करना है। देखिए दोस्तों, जीएसटी नंबर है जो आप जनरली किसी गूगल से भी किसी भी कंपनी का जीएसटी नंबर ले सकते हैं और आपको यहाँ पर कंपनी का रजिस्टर नंबर जो है फिल कर देना है। और यहाँ पर जो है आपको री एंटर जीएसटी नंबर फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर कंपनी का मैंडेटरी है, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसी कंपनी का आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल करना है। और यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज का भी ऑप्शन आता है। अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार की लैंग्वेज लेना यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, अरेबिक, अमेरियन, बंगाली, बोस्नियन, बुल्गारियन, कैटलन, तो कोई भी आपको करें लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और कंपनी की लोकेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपको पता है कि कंपनी की लोकेशन कहाँ है तो आपको वो भी यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आपको कंपनी की लोकेशन नहीं पता तो आप उसको रहने दीजिए। और उसके बाद आपको कंपनी का टाइप, किस प्रकार की कंपनी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, तो आपको वो फिल कर देना। अगर आपको नहीं पता कि कौन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है कंपनी, तो आप यहाँ पर रहने दीजिए। और आपको उसके बाद जो है कंपनी का यूआरएल लिंक देना होगा। अगर आपके पास कंपनी का यूआरएल है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपके पास कंपनी का लिंक नहीं है तो आप वो है यहाँ पर रहने दीजिए। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पर यूआरएल है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है अपनी कंप्लेंट अच्छे से कि आपका क्या प्रॉब्लम है आपकी कंपनी से रिलेटेड। तो मुझे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि मुझे जो मेरे इंश्योरेंस पर मुझे क्लेम नहीं मिला मेरी बाइक के इंश्योरेंस पर, और उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे मेरा सेटलमेंट नहीं हुआ क्लेम को लेकर। तो मैं इसलिए यहाँ पर जो pcbook.in पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है सबमिट डिस्क्राइब कर दी है। आपको कंप्लेंट दोस्तों अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी है ताकि कंपनी को जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उन्हें समझने में आसानी हो। और आपको हर एक वो छोटी से छोटी बात यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है कि जो आपकी बात कस्टमर केयर से या कंपनी से हुई है। तो आपको 100 वर्ड्स का मिनिमम जो है अपनी कंप्लेंट डिस्क्राइब करनी होगी। तो उसके बाद आपको कंपनी का लोगो पूछा जाएगा। अगर आपके पास कंपनी का लोगो है तो आप वो फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी का लोगो नहीं है तो आप यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको रहने दीजिए। उसके बाद जो है एविडेंस इमेजेस। देखिए, अब जो मैंने इंश्योरेंस करवाया था मेरे पास उसकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं, तो मैं वो यहाँ पर अपनी फिल करूँगा कि मेरा जो इंश्योरेंस हुआ था वो एज ए एविडेंस इमेजेस के तौर पर मैं फिल कर देता हूँ कि मेरे पास मेरा इंश्योरेंस है बट मुझे क्लेम नहीं मिला। तो मेरे पास 2 कॉपीज हैं। अब देखिए, ये तो था दोस्तों कि मेरे पास कंप्लेंट इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस की कॉपीज थी। तो ऐसे में अगर कंपनी की तरफ से कोई एसएमएस आया हो आपकी तरफ से तो आप वो भी यहाँ पर एज ए एविडेंस इमेज के तौर पर ऐड कर सकते हैं। तो आप अप टू जो है 15 इमेजेस यहाँ पर एज ए एविडेंस के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 ही इमेजेस थी तो मैं यहाँ पर 2 ही इमेजेस कंप्लीट कर दी। तो मेरे पास यहाँ पर आपके बाद जो ऑप्शन आ रहा है अपलोड एविडेंस ऑडियो। तो अगर आपके पास कोई सबूत के तौर पर ऑडियो है
आपसे बात, मान लेते हैं मेरी कस्टमर केयर से बात हुई थी तो मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग कर ली, तो मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, तो मैं वो यहाँ पर अपनी ऑडियो दूंगा एज ए एविडेंस के तौर पर। तो मेरे पास जो है 3 ऑडियो हैं जो मेरे साथ बात हुई कंपनी वालों की। तो आप जो है एज एविडेंस ऑडियो भी मिनिमम जो है 15 ऑडियो एज एविडेंस के तौर पर आप फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन हो उतनी ज़्यादा ही आपको फिल करनी है। अगर आपके पास 15 एज एविडेंस ऑडियो हैं तो आप 15 ही फिल कर दीजिए। उसके बाद जो है आपसे ऑप्शन शो हो रहा है शो एडवांस व्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपका कितना जो है लॉस हुआ है। मान लेते हैं मुझे मेरा इंश्योरेंस था 5-6 हज़ार रुपये का और मुझे मेरा क्लेम नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर अपना जो मेरा अमाउंट है क्लेम है वो मैंने यहाँ पर 6 हज़ार रुपये टाइप कर दिया। तो उसके बाद जो है आपका अकाउंट होल्डर नेम पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर वही फिल करना है जो आपका प्रोफाइल आईडी में है, आपका प्रोफाइल में नाम है और अकाउंट होल्डर नेम आपका सेम होना चाहिए। तो आपकी जो है पेमेंट थोड़ी जल्दी आ सकती है अगर आपकी सेटलमेंट हो जाती है। तो उसके बाद जो है आपको आपका अकाउंट नंबर फिल कर देना है जहाँ पर आपके पैसे आएंगे सेटलमेंट होने के बाद। तो आपको री एंटर अकाउंट नंबर करना होगा और उसके बाद जो है आपसे IFSC कोड के लिए कहा जाएगा, तो आप अपनी ब्रांच का IFSC कोड फिल कर दीजिए और यहाँ पर जो है आपको अकाउंट टाइप फिल करना है। तो सेविंग है, करंट है, वो आपका जिस भी प्रकार का अकाउंट है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जब आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे, पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे, तो यहाँ पर वही ऑप्शंस आता है कीप मी कॉन्फिडेंशियल। तो जब आप ये इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी कंप्लेंट ये नहीं देख पाएगा। जब भी कोई आपकी कंप्लेंट चेक करेगा तो आपका जो है नाम उनको नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पर कीप मी कॉन्फिडेंशियल पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब भी आपकी कोई कंप्लेंट चेक करेगा तो उसको आपका नाम नहीं शो होगा, क्योंकि पब्लिक में आपकी जो कंप्लेंट है पब्लिश होती है, तो ऐसे में कोई भी आपकी कंप्लेंट देख सकता है। पर जो है आपका जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है आपका नेम जो है शो नहीं होगा किसी को भी। तो जब आप पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पर कंफर्म के लिए कहा जाएगा। आप टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई करेंगे, आप pcbook.in की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं उससे एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर अच्छी से अच्छी नॉलेज देनी है। आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर अपनी प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी या किसी पर्सन के खिलाफ प्रोवाइड करते हैं, आपकी कंप्लेंट गलत निकलती है दोस्तों, तो आपकी जो है अकाउंट बंद भी हो सकता है और आपको फाइन भी लग सकता है। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि जितनी अच्छी हो सके आपको कंप्लेंट आपकी 100% सही आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मेरी जो है कंप्लेंट सबमिट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लेंट सबमिट बाय मी का क्या होता है और विटनेस के बारे में।